स्ट्रेटजी वीडियो की दूसरी वीडियो, और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की स्ट्रेटजी की। ठीक है, बहुत लेट हो गई ये वीडियो मैं जानता हूँ, पर बिना किसी देरी किए हम लोग अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा टाइम और लगेगा मैथ की और रीजनिंग के लिए, पर आती रहेगी वीडियोस। सबसे पहले मैं आपको कंटेंट बताता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ा, उसके बाद मैं मेन मुद्दे की बात करूँगा। तो मैंने क्या क्या पढ़ा, लाइन से सुनिए, चाहे तो आप नोट करते जाइए। सोर्सेज क्या थे? हाँ, पहला सोर्स नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक। दूसरा PYQ किए थे मैंने लास्ट 3 ईयर के RB रिवॉल्यूशन के चैनल से, टेलीग्राम चैनल से। तीसरा सेक्शनल टेस्ट। चौथा इंग्लिश माध्यम का टेलीग्राम चैनल से कॉम्प्रिहेंशन, उससे कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करी थी। रीडिंग के लिए बुक्स, नॉवेल्स, ये सब पढ़ी थी, सेल्फ हेल्प बुक्स, मैगजीन्स, मांगा, कॉमिक्स, ये सब पढ़ी थी। हाँ, यूट्यूब वीडियोस देखी थी मैंने, रानी मैम की 60 रूल्स और फ्रेजल वर्क की वीडियोस, उससे नोट्स बनाए थे। और वो कैब तो मैंने फिर नीतू मैम की बुक से की थी। ये तो मेरे सोर्सेस हो गए। दूसरा कि मैंने छोड़ा क्या क्या था, मैंने प्रीवियस ईयर बुक जो आती है, पिनाकल की हो गई चाहे किरण की हो गई, इनको नहीं पढ़ा था। और मैं बताऊंगा क्यों नहीं पढ़ा था, क्या किया था मैंने, वार्ड बताऊंगा फ्यूचर में, थोड़ी मतलब वीडियो में बताऊंगा थोड़ी देर बाद। मेरी गलतियां क्या क्या रही वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। अच्छा, अब ये स्ट्रेटजी है किस लिए, और ये क्या स्ट्रेटजी है या क्या है ये चीज़, तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि ये वो प्लान है जो मैंने फॉलो किया था। कुछ दिन बाद मैं एक टाइम टेबल रूटीन जैसी वीडियो लेके आऊँगा, जो एक बिगिनर को करना चाहिए, जो मेरी गलतियों से मैंने सीखा है और जो मैं दूसरों को बताना चाहता हूँ कि ये ना करें, वो सब भी उसी में इंक्लूड रहेगा। ये सिर्फ एक वो प्लान है जो मैंने फॉलो किया था, इसको आपको फॉलो नहीं करना है। इससे आपको बस टिप्स लेनी है जो आप अपने रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं, और कुछ नहीं। हाँ, तो जब मैं एकदम बिगनर था, जब मैंने शुरुआत ही करी थी, तो मुझे कुछ आइडिया था नहीं कि मैं कहाँ से पढूं, क्या पढूं। और जैसे कि बहुत ज़्यादा फैली हुई है बात ये कि CBSE बोर्ड के बच्चे हैं तो इनको इंग्लिश आती होगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, हम लोग छोटे शहरों से पढ़े हुए लड़के हैं, बच्चे हैं, और हम लोगों ने जहाँ भी पढ़ाइयाँ करी हैं तो वहाँ पर बहुत ही मिनिमम लेवल की पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब बहुत ही हाई फाई। अगर CBSE बोर्ड भी, तो हम लोग कौन सा दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं, या कौन सा हम लोग नोएडा, गुड़गांव ऐसे जगह से पढ़े हैं जो हमको इंग्लिश आती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कानपुर में पढ़ा हूँ, बहुत ही नॉर्मल स्कूल में पढ़ा हूँ और बहुत ही सही तरीके से पढ़ा हूँ, पर इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी। तो अब मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ से इंग्लिश को पढूं, कहाँ से तैयार करूं। तो मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी, जैसा मैंने अपने सीनियर से सीखा और उनसे राय ली, तो उन्होंने मुझे बताया कि नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से पढ़ो। तो मैंने फिर नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक ली, उसको देखा भी। तो उसमें क्या खास चीज़ लगी मुझको कि इंग्लिश हिंदी दोनों का मिक्सचर है उस बुक में। जैसे आप रूल्स पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि यार पूरा इंग्लिश ही में दिया, मुझे इंग्लिश आती ही नहीं तो मैं पढ़ूँ कैसे, तो ऐसा कुछ नहीं है। धीमे धीमे उन रूल्स को पढ़ने की आदत बन जाएगी, क्योंकि वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, मिक्सचर में लिखा हुआ है, समझाया गया लिटरली। ऐसा मान लीजिए कि कोई वीडियो चल रही है, उसी को कोई आप अपने तरीके से नोट कर ले रहे हैं, तो इस तरीके से उसमें समझाया गया है। मैंने उस बुक से पढ़ा, इंग्लिश वॉल्यूम 1 नीतू मैम की बुक से। हाँ, पर मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उससे पढ़ना चाहिए। आप चाहें तो आप बैच भी ले सकते हैं। आजकल तो बैच में 60 वीडियोस के अंदर ही कोर्स खत्म हो जाते हैं। चाहे आप कैरियर वेल का ले लीजिए, गोपाल वर्मा सर का या जयदीप सर का, या किसी भी टीचर का आप देख सकते हैं बैच। तो जहाँ आप फिर ट्यूनिंग बैठे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, आपको बुक से नहीं समझ में आ रहा है, तो बैच से पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा टाइम लगेगा। बुक से पढ़ेंगे तो हाँ, टाइम भले ही कम लगेगा, लेकिन दिन ज़्यादा लगेंगे, रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने आप से। तो रूल्स और वोकैब मैंने नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बुक से पढ़ा। रूल्स को मैंने कैसे पढ़ा होगा वो बता देता हूँ। ऐसा नहीं था कि मुझे एक दिन में पूरा चैप्टर याद हो गया, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना कि एक दिन में चैप्टर याद कर लो और दूसरे दिन फिर वो कर लो, क्या कहते हैं, एक्सरसाइज कर लो, उसी दिन एक्सरसाइज कर लो, रिवीजन कर लो। ऐसा कुछ नहीं। मेरे को एक एक चैप्टर को पढ़ने में 3-3 दिन भी लगे हैं, किसी किसी चैप्टर में 4-4, 5-5 दिन भी लगे हैं पूरा अच्छे से कवर करने में और रिविजन करने में। तो आप अपना टाइम लीजिए, अभी तो टाइम है, आप अपना टाइम लीजिए बिल्कुल, और रूल्स पढ़िए अच्छे से, एक्सरसाइज लगाइए उस बुक की पीछे की जो दी, हर चैप्टर के लास्ट में जो दी गई है। और उसके बाद एंड में जो पोर्शन में दिया गया वोकैब सेक्शन, उसको मिस मत करिए, क्योंकि उसमें ऐसे वोकैब्स दिए गए हैं जो शायद एग्जाम में आ भी चुके हैं या इनके आने की संभावना है। तो आप वो बुक जरूर पढ़िए, ब्लैक बुक। और नीतू मैम की एक और बुक भी आई है, गोपाल सर की बुक है वोकैबलरी के लिए, तो वो भी आप ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं ले सकते, अच्छी बुक है। पर मैंने उसी बुक से प्रेफर किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितना कम सोर्सेज होंगे उतनी बेटर प्रिपरेशन होगी, जितने ज़्यादा सोर्सेज उतना दिमाग खराब। तो मैंने ये किया।
अब आती है रूल्स की बता दी मैंने, वोकैब की बता दिया। अब मैंने जिन टीचर्स की मैंने यूट्यूब वीडियो देखी है जैसे कि रानी मैम, तो उनका ही बता देता हूँ। देखो रानी मैम ने 60 रूल्स का एक कंपाइलेशन तैयार कर रखा है यूट्यूब पर। चाहो तो अगर आप बहुत ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, आपको कोर्स भी नहीं लेना है, तो आप ना उसको पढ़ के देखो। 60 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं, ये बात तो पक्की है। तो अगर आपको वो समझ में एक बार आ गए तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी, बिल्कुल बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, तो आपको एक आदत पड़ जाएगी कैसे आपको इंग्लिश पढ़नी है, उसकी आदत लग जाएगी। 11-12 घंटे या 10 घंटे की वीडियो है वो, धीमे धीमे करके पर रूल के हिसाब से याद कर लीजिए। एक दिन में 3-4 रूल ऐसे करके याद कर लीजिए तो हो जाएगा। 10-15-20 दिन में खत्म हो जाएगा, अच्छे समझ में भी आ जाएगा उससे, क्योंकि टीचर पढ़ा रही है उससे। उसके बाद फिर आप चाहो तो वॉल्यूम 1 बुक को पढ़ो, ठीक है। ये बात बतानी थी। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने PYQs से पढ़ा तो पढ़ा क्या, पहली बात तो PYQ देख लेते हैं, जो मुझे RB रिवॉल्यूशन के चैनल पे मिल गया था। आप सर्च कर सकते हैं कि वोकैबुलरी एंटोनियम सिनोनियम ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, या एंटोनियम सिनोनियम में अगर डाल देंगे ना ऑफ CGL, तो भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, उस पर मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिलेक्शन बाजी, सिलेक्शन-बाजी। तो बाकी मैं इसमें कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। तो फिर PYQs, हाँ PYQs से मैंने क्या पढ़ा, PYQs से मैंने पढ़े एंटोनिम सिनोनिम इडियम फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लास्ट 3 इयर्स के। अगर हो सके आपसे तो लास्ट 5 इयर्स के कर लीजिए, लेकिन मैंने लास्ट 3 इयर्स के तो एकदम अच्छे से रट लिए थे और बाकी 2 इयर्स के ठीक ठाक तरीके से याद थे, तो मैंने ये किया। और सिर्फ CGL के ही नहीं, CHSL के भी याद करने हैं लास्ट 3 इयर्स के बस। और मैंने PYQ से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, PQRS की प्रैक्टिस भले ही मैंने PYQ से करी थी इन फ्यूचर, अभी मेंस के समय में, तब मैंने PQRS की प्रैक्टिस करी थी, और मैंने कुछ खास नहीं पढ़ा उसके अंदर, क्योंकि बाकी सब आपको कहाँ से पढ़ना है, बाकी सब आपका सेक्शनल टेस्ट से प्रैक्टिस हो जाएगी। सेक्शनल टेस्ट टेक्स्ट बुक के, उसमें 700-800 टेस्ट दिए होंगे प्रीवियस ईयर के। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, 100 टेस्ट लगाओ, 200 टेस्ट लगाओ, 300 टेस्ट लगाओ, जितनी कर सकते हो, अभी तो बहुत टाइम है, कर लो। और एक बुकलेट तैयार करिए, उसमें वो क्वेश्चंस या वो रूल्स जो आपको नहीं समझ में आए, सिंपल शॉर्ट भाषा में लिख लीजिए। जो जानकारी उसके अंदर एक्स्ट्रा दी होती है टेक्स्ट बुक के अंदर, अगर वो अच्छी लग रही है तो उसको भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये सब काम आपको करने हैं। क्या काम करने हैं, रूल्स पढ़ने हैं, वोकैब पढ़नी है जहां जहां सोर्सेज से बता रहा हूं, और तीसरा काम सेक्शनल टेस्ट भरपूर लगाने हैं। जितना आपसे हो सके उतने सेक्शनल टेस्ट लगाओ। फॉर एग्जांपल एक दिन में अगर आप 2 लगा सकते हो 2 लगाओ, 3 लगा सकते हो 4 लगा सकते हो तो 4 तक लगाओ। मैंने 4 तक लगाए हैं, एक दिन में 4 टेस्ट, उनको एनालाइज किया है, खूब अच्छे से एनालाइज करना है। जब इतना आपसे हो जाएगा तो 100% है। अगर आपने एक बार रूल्स अच्छे से पढ़ लिए नीतू मैम की बुक से, उसको 2-3 बार रिवाइज कर लिया, जिसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रिवाइज करने में, 100% के आपको मुश्किल से 2 बार रिवाइज करने में 1.5 महीना लगेगा। और रिवाइज कर लिया आपने अच्छे से रीडिंग कर रहे हैं, मैं बताऊंगा रीडिंग कैसे करनी है, और आप अच्छे से सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हैं, चैप्टर टेस्ट लगा रहे हैं, सब कुछ आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। तो 100% अगर आप 0 भी स्कोर कर रहे होंगे ना तो 40+ आराम से आने लग जाएंगे। वोकैब भी आनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भूल गया मैं आपको, वोकैब पढ़नी कितनी देर है। वोकैब आपको 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक रोज पढ़नी है। भले ही 20 वर्ड याद हो, लेकिन इतने अच्छे से याद होने चाहिए कि आप कल ना भूल पाओ। कल अगर नहीं भूलोगे, 2 दिन बाद तक अगर नहीं भूलोगे, तो रिवीजन करोगे जब दोबारा उसका, तो 100% दिमाग में याद रह जाएगी। और एक चीज, अपनी बुकों को रखना चालू करो। ये नहीं कि बुकें खाली पड़ी हैं, आप लोग को लगता है कि बुक्स हैं, इन पे ना लिखा जाए, इनको ना मतलब कुछ किया जाए, ऐसा कुछ नहीं। मतलब मुझे जहां तक लगता है कि हमें उस बुक पर ही काम करना चाहिए, ताकि जब भी आप उस बुक को खोलोगे तो आपको याद रहेगा, अच्छा हाँ यहाँ टिक कर रखा है, मुझे ये चीज नहीं आती है। सारी वोकैब दूसरे तीसरे बार, पहली बार में नहीं, जब दूसरी बार आपको ना, दूसरी बार रिवीजन जब आप करेंगे तो जब दूसरी बार में आपको चीजें समझ में ना आए तो आप उनको टिक करेंगे। जैसे जैसे आप टिक करते चले जाएंगे ना, अगली बार फिर उन्हीं को रिवीजन करना, पूरा रिवीजन करना, और फिर उन पे ज्यादा फोकस करना जिसको टिक किया है। फिर तीसरी चौथी में जब आप रिवीजन करेंगे तो सिर्फ आपको टिक वाले रिवीजन करने आ जाएंगे, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बर्डन धीमे धीमे कम होता है। ये नहीं कि आपको लगता होगा इतना सारा सोर्स कैसे हम लोग याद करेंगे, नहीं, आपको टिक करते चलना है कि क्या नहीं आ रहा है। फिर एंड में जाते आते मुश्किल से 2-3 घंटे का काम रोज का बचेगा, बस ये समझ लो। मेंस तक जाते आते सिर्फ 2-3 घंटा पढ़ाई करनी पड़ेगी बस, और सिर्फ मॉक लगाने पड़ेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो बुकों को रखना चालू करो और बुकलेट बनाओ जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, जो बुकलेट बनानी है उसको आपको डिवाइड कैसे करना है मैं बताता हूँ। 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। पहले पार्ट में वोकैब सेक्शन लिखिएगा, जो नहीं आ रहा है आपको एक्स्ट्रा सेक्शनल टेस्ट से या फिर कहीं से ही प्रैक्टिस कर रहे हो वहां से जो चीजें नहीं फंस रही है उनको लिखेंगे। दूसरे सेक्शन में रूल्स लिखेंगे, और तीसरे मिसलेनियस जो भी फंस रहा है आपका,
ऐसे करेंगे, ऐसे बुकलेट बनानी है आपको। अच्छा, यहाँ तक तो सब बिगनर्स के लिए था। अब हम लोग बात करते हैं थोड़े एडवांस लोगों के लिए, जो जैसे जिनका प्री निकल जाता है, मेंस नहीं निकल रहा, उनके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। अब देखिए, जितने भी टॉपिक्स में दिक्कत आनी चाहिए, जैसे कि PQRS हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, है ना, और कुछ ग्रामर के टॉपिक जैसे प्रिपोजिशन हो गए, ये क्लोज टेस्ट के अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि वही दिक्कत होती है। और कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आने लग जाती है, जैसे टाइटल हो गया पैसेज का, या फिर थीम हो गई, टोन हो गई पैसेज की, इन सबको कैसे पहचानना है, ये सब दिक्कतें करने लग जाती हैं मेंस तक आते आते। ठीक है, तो आप क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है, एक्स्ट्रा आपको कुछ एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपका काम बनेगा। तो आपको करना क्या है, सेक्शनल टेस्ट और लगाइए, सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे। दूसरा, इंग्लिश माध्यम चैनल से, इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल है, उससे कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे। अब उसमें एक्स्ट्रा है, अगर आप उनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो और अच्छी बात है, उसमें 3-3 आर्टिकल होंगे। भाई मेरे पास सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पैसे नहीं थे, मैंने नहीं लिए, या होंगे भी तो ही मेरे को उतनी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों, मैंने क्या किया, मेरे को वहाँ पे एक फ्री PDF मिलती थी। उस PDF के अंदर क्या होता था, उस PDF के अंदर एक आर्टिकल होता था जो डेली न्यूज़पेपर से आया है, अच्छा खासा आर्टिकल, उसको उन्होंने अच्छे से टिक कर रखे, हर एक इंपॉर्टेंट वोकैब जो शायद आपको ना आती हो, उससे पढ़िए। वोकैब कुछ एक्स्ट्रा आपको दिमाग में भी आएंगी, कुछ आपने याद कर रखी होंगी वो भी आएंगी, रिवीजन होंगी, और कुछ उसमें दे रखी होंगी, उनको अलग से कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे मैंने बताया पहले, एक बुकलेट बनानी है, उसमें नोट करना है। अच्छा, और उसके उस वर्ड की मीनिंग भी दे रखी है बादी में। उसके बाद उन्होंने 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, उस 20 क्वेश्चन के अंदर टोन, थीम, इन सब की प्रैक्टिस भी आराम से हो जाएगी। साथ के साथ PQRS के लिए वो बहुत ही बढ़िया है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो PQRS से क्वेश्चन तो आप हर जगह लगाते हो, पर PQRS का जो तरीका है करने का, वो आपको शायद नहीं मालूम होगा। क्योंकि होता है ना, कुछ उसमें लॉजिक लगते हैं, जैसे कि पहले तो आपको सब्जेक्ट ढूंढना होता है, उसके बाद अगला सेंटेंस क्या आएगा, वो किस तरीके से शुरुआत होगी, वो सब ढूंढना पड़ता है। उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हर एक आंसर में एक्सप्लेन कर रखा है। आप उसकी प्रैक्टिस करिए। कैसे करेंगे, मान लीजिए आपने PQRS उस PDF को खोला, उसके अंदर 20 क्वेश्चन दिए, 5 PQRS के दिए, उन 5 क्वेश्चन को लगा रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप आंसर पे जाओगे। जब आप आंसर पे जाओगे तो उसमें आपको सॉल्यूशन दिया होगा, इतना बेहतरीन सॉल्यूशन दिया होगा, उसको पढ़ेंगे, फिर आप जब जाएंगे ना तो आप कहेंगे, अरे हाँ यार, ये तो इतना आसान है, ये मुझसे हो क्यों नहीं पा रहा था। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जहां आपने 50-60 PDF देख डाली, अरे कोई चांस ही नहीं है कि PQRS आपका ना हो पाए, क्लोज टेस्ट आपका ना हो पाए। इतने कठिन, कभी कभार तो इतने कठिन क्लोज टेस्ट दे देते हैं, बैंकिंग लेवल भी छू जाता है। तो आपको यहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैंने वहाँ से करी थी। ठीक है, मेंस वालों के लिए बता रहा हूँ मैं। कॉम्प्रिहेंशन का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, क्लोज टेस्ट क्या करना है, क्लोज टेस्ट के लिए भी देखो PYQs मैंने नहीं किए थे, पर आप अलग से बुक लेके कर सकते हैं, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे, और फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख करके। तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शनल टेस्ट से भी हो जाएगी क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस। कठिन एग्जाम में क्लोज टेस्ट लगाइए, जैसे कि CHSL का लगा लीजिए, या और भी आते हैं ना टेस्ट जो SSC कनेक्ट कराती है, उनके लगा लीजिए, हेड कांस्टेबल के लगा लीजिए, अगर उसमें इंग्लिश में क्लोज टेस्ट जितने होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो शायद आपके मार्क्स को कुछ नंबर एक्स्ट्रा ही बढ़ा दे, कम तो नहीं होने देगी, वो है रीडिंग करना। अब ये रीडिंग क्या है, रीडिंग करना क्या है, देखो बहुत से लोग बताते हैं कि एडिटोरियल पढ़ो, है ना, उससे कॉम्प्रिहेंशन बेटर होगा। मैंने पढ़ने की कोशिश करी, मुझसे नहीं हो पाया, क्योंकि नहीं समझ में आता था। भाई बहुत कठिन लैंग्वेज है उसकी, मेरे हिसाब से उस समय तो बहुत कठिन लगती थी। अब तो खैर आर्टिकल पढ़ के थोड़ी बहुत आदत पड़ गई है, पर उस समय बहुत कठिन लगती थी। तो आप कैसे करेंगे, अगर आप बिगिनर हैं, सबसे बेस्ट तरीका है कोई भी एक सिंपल सी बुक उठाओ, उसको रीड करो। अगर आपके पास अपनी 12th की इंग्लिश की बुक पढ़ी है ना, 11th 10th की पढ़ी है ना, तो आप उसकी स्टोरीज पढ़िए, क्योंकि देखो मुझे ही मालूम है कि आपको कुछ समझ नहीं आई थी 12th में स्टोरी, आपने जो आपको जो टीचर ने पढ़ाया, आपने अपने दिमाग में डाला, रटा, और उसको एग्जाम में लिख के आ गए एज इट इज, क्वेश्चन आंसर रट के। तो अब क्या टाइम आया है, अब टाइम आया है आपको उसको समझने का कि स्टोरी में आखिरकार थे क्या रहे थे, क्या मीनिंग था स्टोरी का। तो वो सब पढ़िए। मैं भी कुछ बुक सजेस्ट कर देता हूँ। रस्किन बॉन्ड की ट्रेन टू शामली, ये शॉर्ट स्टोरीज की बुक है। आप एक स्टोरी रोज पढ़िए, है ना, समझिए उसको, जो वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उनको लिखिए। इग्नाइटेड माइंड्स APJ अब्दुल कलाम सर की, उस बुक को आप पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत ही ईजी इंग्लिश में लिखी गई है, तो आप उसको ही पढ़ सकते हैं। अगर और रिकमेंडेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अच्छा, ये सारी हो गए हमारे क्या, रीडिंग सेक्शन की बात हो गई। रीडिंग आपको अच्छे से करनी है, रीडिंग जितना ज़्यादा करेंगे उतना फायदा है। रोज कम से कम मिनिमम 30 मिनट तो रीड करिए,
लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा भी कर सकते हैं तो 1 घंटा दीजिए। हालांकि मुझे मालूम है टाइम लगता है, हर चीज़ को कवर करना है तो इतना टाइम तो नहीं होगा, तो एटलीस्ट 30 मिनट तो कर ही सकते हैं ना, करिए। यहाँ पर मेरी स्ट्रैटेजी खत्म होती है, मैंने इतना ही सामान पढ़ा है और कुछ नहीं पढ़ा भाई। मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि बिल्कुल ऑन कैमरा में क्या ही झूठ बोलूँ और क्या सच बोलूँ, ऐसा लगता है कि दुनिया बढ़ा चढ़ा के बताती है। हर कोई टीचर्स, मतलब टीचर्स क्या, जो यूट्यूब पे स्ट्रेटजी बताते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी बताते हैं। भाई मेरे पास नहीं है स्ट्रेटजी, मेरे पास जो मैंने पढ़ा वो मैंने आपको बता दिया, एकदम लेजिट। अब मैं वो बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या नहीं किया अपनी प्रिपरेशन के समय में, मैंने क्या नहीं किया, ठीक है। पहली चीज़, मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करी। न्यूज़पेपर रीडिंग मैंने बताया जैसे कि मुझको नहीं समझ में आती थी उतनी ज़्यादा। मेरे यहाँ न्यूज़पेपर आते थे, वो बंडल के बंडल बने रहते थे, मेरे को मन नहीं करता था पढ़ने का भाई न्यूज़पेपर। अगर आपको करता है न्यूज़पेपर पढ़ने का मन, अगर आपको स्पोर्ट्स न्यूज़ अच्छी लगती है, अगर आपको बॉलीवुड न्यूज़ अच्छी लगती है, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर लीजिए, उससे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहेगा। क्विज़, मैंने क्विज़ खूब दिए टेलीग्राम चैनल पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सॉल्यूशन तो दिया ही नहीं है। अगर क्विज देने का इतना मन है तो सेक्शनल टेस्ट दो ना, सेक्शनल टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो, खत्म बात। तो अगर क्विज देने की आदत है आप लोगों की तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल करिए। मैंने बहुत कंट्रोल करी है, क्योंकि मैं पहले बहुत क्विज देता था टेलीग्राम चैनल पे, बहुत फालतू क्विज दिए हैं। अच्छा, तो ये नहीं करना है। अब मेरी गलतियां क्या है, ये मेरी गलतियां भी आता है। अच्छा, सबसे बड़ी गलती, बीच में छोड़ के नहीं भागना है। जब तक आपके सारे चैप्टर खत्म नहीं हो जाते हो, जब, और सारे चैप्टर का मतलब है सारे चैप्टर, एक भी चैप्टर नहीं छूटना चाहिए, हर एक चैप्टर खत्म होना चाहिए। जो टॉपिक ना है वो यूट्यूब पे सर्च मार लो, तब मिल जाएगा, नहीं तो बैच तो पढ़ ही रहे हो आप लोग, बैच से कर लीजिए। लेकिन जब तक आपके सारे टॉपिक खत्म नहीं हो जाते, आपको उठना नहीं है, आपको खत्म करना है। उसके बाद डेली रिवीजन भी करना है। डेली ना हो पाए तो एक दिन छोड़ कर रिवीजन करना है, लेकिन रिवीजन जरूर करना है। जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक आपकी पकड़ रूल्स पे नहीं बन पाएगी। आप लोग कहते हैं ना कि रूल्स को रटे या समझे, देखो भाई शुरुआत में तो रूल्स रटोगे ही, क्योंकि बुक से पढ़ रहे हो, तो उतना तो क्लियर, उतना एंड तक तो क्लियर नहीं हो पाएगा। रट लो अच्छे से, ठीक है। जब आप सेक्शनल टेस्ट दोगे वही रूल आएगा, आप नहीं कर पाओगे, मान लेते नहीं कर पाओगे। जबकि रटा है आपने तब भी नहीं कर पाओगे, या याद किया समझा आपने तब भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अब क्या करोगे, उस रूल को देखोगे, एक बार देखा उस रूल को कि अरे हाँ यार ये नहीं कर पाया मैं, फिर पढ़ लिया तुमने, उसको लिख लिया। अब जब दोबारा आएगा ये सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन, तब कर लोगे, शायद तब भी ना कर पाओ, फिर एक बार देख लिया। जब दोबारा ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट बहुत सारे लगा लो, तब आप कर पाओगे। तब वो रूल आपको दिमाग में बैठ गया, इस टाइप का रटना करना है। ये नहीं कि रट लो बैठ के सुबह से शाम तक बस पढ़ते चले आ रहे हो, नहीं, रिपीट नहीं करना, वो सब टाइम चला गया, 12th में खत्म हो चुका है वो टाइम। अब प्रैक्टिस से रटोगे, प्रैक्टिस करते करते ही रट जाएगा सब चीजें, ठीक है। ये है मेरी गलतियां क्या थी। उसमें पहली गलती लैक ऑफ रिवीजन। दूसरी गलती वोकैब से डरना। भाई देखो वोकैब याद नहीं होती, ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत कठिन कठिन वर्ड होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोल भी नहीं पा रहे हो उसको याद करना है। कैसे याद होगा, सिंपल सी बात है भाई। देखो एक आध टेक्निक मैंने अपनाई थी, चाहो तो वो अपना लो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी ही जो आप पढ़ रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। आप वर्ड्स बोलिए, रिकॉर्ड करिए, उसकी मीनिंग वो करिए, रिकॉर्ड कर लीजिए धीमे धीमे। उसके बाद उसको हेडफोन लगा के जब भी टाइम मिले सुनो, रात में सुनो, दिन में सुनो, जब भी टाइम मिले सुनो। ऐसे एक रिवीजन हो गया, एक तरह का रिवीजन हो गया। दूसरा याद करके रिवीजन करिए, बार बार याद करिए, बार बार याद करिए, 10 बार याद करिए, याद हो जाएगा एंड तक। और कितने ही वर्ड याद करने हैं भाई आपको, 2000 वर्ड याद करने में कितना टाइम लग जाएगा टोटल बता रहा हूँ। एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, फ्रेजेस, 2 से 2500 वर्ड याद करने भाई, कितना ही टाइम लग जाएगा यार, नहीं लगेगा टाइम, हो जाएगा आराम से। 8 महीने हैं आराम से। एक बार में ज्यादा वोकैब नहीं पढ़नी, कम वोकैब पढ़ो, ठीक है। ज्यादा वोकैब पढ़ोगे 20 से 40 50 वर्ड याद करोगे, याद होंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है, याद ही नहीं होंगे, फिर लगेगा डर। इससे अच्छा 20 वर्ड याद करो, कम वर्ड याद करो, लेकिन याद करो। अगली गलती, इजी टॉपिक्स लाइक नरेशन और तुम्हारा एक्टिव पैसिव वॉइस, इन सबको इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर कर देते हैं ना, क्या ये तो हमको आता ही है। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं इनके अंदर भी, जिनको आपको कॉपी में नोट करते जाना है। कहाँ मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस करो, और इंग्लिश माध्यम वाला बताया ना मैंने 20 क्वेश्चंस, उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से तुम्हें सब मिलेगा, सब उसको नोट करना, जो भी तुम्हें टफ लगे, ठीक है। अच्छा, अगली गलती क्या है, नोट्स ना बनाना। शुरुआत से ही नोट्स बना के चलो। अब तुमको लगेगा कि सारे रूल्स लिख दे नोट्स में, नहीं, जो मैंने बताया ना बुकलेट बनानी है, इंपॉर्टेंट नोट्स प्रैक्टिस वाले। जब प्रैक्टिस करोगे जो चीज ना समझ में उसके नोट्स बनाने हैं, बाकी तो बुक है ही तुम्हारे पास। अगर टीचर से पढ़ रहे हो, बैच वाले बच्चे हो तुम लोग, तो वो शायद नोट्स देते हैं। अगर नोट्स नहीं दे रहे हैं वो लोग, तो फिर बनाना पड़ेगा भाई, फिर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वैसे मैं तो कहूँगा कि नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। कौन से नोट्स,
रूल्स के नोट्स एक्स्ट्रा जो मिल रहा है सब्जेक्ट प्रैक्टिस के समय उनके बनाने हैं। ये मैंने नहीं किया शुरुआत में, आप लोगों को करना है। अब ये मेरी स्ट्रेटजी वीडियो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, आप चाहो तो स्किप कर दो, खत्म कर दो, लाइक वाइक कर दो। लेकिन जिन बच्चों को अभी भी दिक्कत आ रही है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, तो मैं उनको एक छोटा सा टाइम टेबल बता देता हूँ, ठीक है, जो शायद आप फॉलो करें या ना भी करें, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। देखो 3 आवर का डेली टाइम टेबल बताऊंगा मैं, कैसे आप 3 आवर डेली स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश पढ़नी कब है? पढ़नी हमेशा आपको इंग्लिश मैथ के बाद है। अगर आप सुबह सुबह उठ के इंग्लिश पढ़ने लग जाएंगे, बोर हो जाओगे, सो जाओगे, क्योंकि नींद आ रही होती है ना, और बोरियत हो जाती है। तो आपको क्या करना है, पहले मैथ पढ़नी है। जब भी आप सो के उठो पहले मैथ पढ़ो, उसके बाद इंग्लिश, या फिर उसके बाद जो भी रट गया काम उसके बाद। तो इंग्लिश 3 घंटे की स्ट्रेटेजी क्या है? 45 मिनट आपको नीतू मैम के रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद 45 मिनट आपको अच्छे से एक्सरसाइज लगानी है, साथ ही में सेक्शनल टेस्ट लगाना है, उसको एनालाइज करना है। उसके बाद आप वोकैब पढ़ेंगे। वोकैब में आपको पढ़ना क्या है, 15 मिनट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 15 मिनट वर्ड और उसकी मीनिंग, और 15 मिनट ईडियम फ्रेजेस। 45 मिनट लास्ट के जो होंगे उसमें आप करेंगे रीडिंग। रीडिंग बता चुका हूँ, बुक्स पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर जो पढ़ना है पढ़ो यार, अपने मन से कुछ भी पढ़ो, जो भी पढ़ो, लेकिन इंग्लिश में पढ़ो, ठीक है। यही थी मेरी आज की स्ट्रेटेजी। देखो भाई, अगर पसंद आई ये वीडियो तो लाइक वाइक कर दो, कमेंट में बता दो कि कैसी लगी, खराब लगी बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, खराब लगी तो खराब लगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, है ना। इंस्टाग्राम चलते हो तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो। और बस हो गया, बाय बाय, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।